अब यूपी की बात करते हैं। आज समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के खिलाफ विपक्ष ने जिस तरह का प्रोटेस्ट किया वो गलत था। पप्पू यादव ने जिस तरह भगवा वस्त्र पहनकर चढ़ावे में चोरी का नाटक किया उसे ठीक नहीं कहा जा सकता। रामगोपाल यादव ने साफ साफ कहा कि वो कांग्रेस या दूसरी पार्टियों की बात नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें लगता है कि पप्पू यादव ने जो किया वो साधु संतों का अपमान है, क्योंकि चढ़ावे में चोरी से साधु संतों का क्या लेना देना। फ्राइडे को अंतिम दिन पप्पू यादव के रूप में उस पर बड़ा आपत्ति है, आक्रोश है देश में कि हिंदू और सनातन का संतों का अपमान है ये। देखिए, वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं। तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था, गलत। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी शुरुआती दिनों से राम मंदिर दान चोरी का मुद्दा उठा रही है। वो तो उठाएगी, उठाती रहेगी। कांग्रेस जब साथ आई तो विवाद घिर गया। अब दूसरी पार्टियों में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मजे की बात है, जब रामगोपाल यादव ये बात कह रहे थे उस वक्त भी पार्लियामेंट परिसर में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष के तमाम सांसद चढ़ावे में चोरी का ड्रामा कर रहे थे। बस फर्क इतना था कि आज के प्रोटेस्ट में पप्पू यादव मौजूद नहीं थे। कोई सांसद भगवा रंग के कपड़े पहनकर नहीं आया था। समाजवादी पार्टी के एमपीज ने दान पात्र रखा, विरोधी दलों के सांसदों ने उसमें चंदा डाला, फिर काउंटिंग हुई, कुल 47,000 रुपए जमा हुए। समाजवादी पार्टी ने कहा चंदे की यह रकम अयोध्या भेजी जाएगी। धर्मेंद्र यादव ने कहा जब तक सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार नहीं होती तब तक समाजवादी पार्टी चढ़ावे में चोरी के मुद्दे पर इसी तरह प्रोटेस्ट करती रहेगी। सरकार से आप पूछिए कि आखिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। वो चर्चा आज करा दें, आज ही हाउस ऑर्डर में आ जाएगा। और जब तक ये चर्चा नहीं कराएंगे, अगर सदन में हम लोगों को इस मुद्दे पे बोलने का मौका नहीं देंगे, तो संसद के बाहर हम लोग इस मुद्दे को, जनता की आवाज को उठाते रहेंगे। सवाल 27 का नहीं है, सवाल सनातनियों की आस्था का है। सवाल उनके द्वारा जो किया हुआ सहयोग है, उस पर जो डकैती पड़ी उसका है। 27 के लिए तो सवाल इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर डकैती डलेगी और विपक्ष चुप रहेगा तो मैं समझता हूँ हम लोग कहीं ना कहीं अपने जिम्मेदारी से हटेंगे। हम लोग बहुत जिम्मेदार विपक्ष हैं और इसीलिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने इस मुद्दे का खुलासा भी किया था। और खुलासा करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा था 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लगभग 60 दिन बीत गए। मुख्यमंत्री बताएं कितना दूध है, कितना पानी है, कहाँ दूध है, कहाँ पानी है, कि सब मिला के आप पी गए। इंटरेस्टिंग बात यह कि रामगोपाल यादव ने पप्पू यादव के ड्रामे को गलत करार दिया, लेकिन धर्मेंद्र यादव पप्पू यादव से मिले और उनसे कहा कि चिंता न करें, समाजवादी पार्टी उनके साथ है। इसलिए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि रामगोपाल भले गलती मान रहे हों, लेकिन साधु संतों का अपमान करना समाजवादी पार्टी की आदत है। संसद परिसर में जो हो रहा है वो इसी का सबूत है। संसद भवन प्रहसन का, कॉमिक का, स्टेज शो का या नुक्कड़ नाटक की जगह नहीं है। ऊपर से, और ये फैंसी ड्रेस का भी जगह नहीं है। ऊपर से जो उन्होंने भगवा वस्त्र धारण करके कुछ संतों की मिमिक्री की है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। और रामगोपाल जी का ये कहना कि उनका कोई लेना देना नहीं है, ये वो बयान उनका है तो अच्छी बात है, ये उनके अपने विचार हैं। लेकिन ये भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, रीत रिवाज, परंपरा और सनातन के संरक्षण संवर्धन को कम करने वाला एक्ट पप्पू यादव ने किया था। आज लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी के विधायकों ने चढ़ावे की चोरी का मुद्दा उठाया। आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सेशन शुरू हुआ है। सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के विधायक दान पात्र लेकर विधानसभा परिसर में इकट्ठा हुए, प्रोटेस्ट किया। जिस वक्त प्रदर्शन चल रहा था उसी वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा पहुंचे। योगी ने समाजवादी पार्टी को तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता अब तक रामलला के दर्शन करने तो गए नहीं, मंदिर निर्माण में कोई चंदा तो दिया नहीं, इसलिए राम मंदिर की बात करना समाजवादी पार्टी के नेताओं के मुंह से शोभा नहीं देता।
अयोध्या के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस पूरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था। और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। मैं आज के इस अवसर पर सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से इस बारे में कहूंगा कि वे सदन में एक स्वस्थ चर्चा परिचर्चा को बनाए रखने के लिए कार्य करें। हमारे विपक्षी साथी नकारात्मकता की राजनीति को छोड़ करके एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के इस बदले हुए परसेप्शन को प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश की समृद्धि में अपना योगदान देंगे। राम मंदिर के दान पात्रों में आई राशि चोरी हुई, इससे कभी किसी ने इनकार नहीं किया, न ट्रस्ट ने न सरकार ने। जो लोग कैमरे पर चोरी करते पकड़े गए वो जेल में हैं। जिन्होंने मैनेजमेंट में लापरवाही की उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट से हटा दिया गया है। राम मंदिर में दान दक्षिणा की काउंटिंग अब कड़ी निगरानी में होने लगी है। जो एसओपी पहले बनाई गई थी उसे अब कड़ाई से लागू किया जा रहा है। एक फूल प्रूफ सिस्टम बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या में रामलला के दर्शन करने वालों की तादाद कम नहीं हुई है। लोगों का भरोसा कायम है। लेकिन यूपी में चुनाव होने वाले हैं, इस मसले पर सियासत तो होगी, थोड़ी बहुत ड्रामेबाजी भी होगी। इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।